सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना सुल्तानपुर में चलकर खडूर पहुँचे, जिसे अब खडूर साहिब कहा जाता है। यहाँ दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी रहते थे और उपदेश देते थे, इसलिए इस स्थान को पवित्र माना जाता है और इसे खडूर साहिब कहा जाता है। शहर के बाहर गुरु नानक देव जी को एक पेड़ के नीचे जगह मिली और उन्होंने वहीं अपने रुकने का स्थान बनाया। सुबह सुबह मर्दाना ने शब्द गए। भाई मर्दाना की पेड़ पौधे और खेती प्रेरणा थे और गुरु जी बड़े प्यार से शब्द श्रवण कर रहे थे। जब दिन हो गया और भोजन करने का समय हुआ तो एक स्त्री उधर से गुजरी। उसका नाम वीराई था। वह चौधरी तख्त मल की बेटी थी, जिनके पास सतलुज नदी के पार मोटे दी से राई के आसपास 52 गांव थे। इस महिला के 7 भाई थे। उसका नाम वास्तव में वीर भाई था, लेकिन लोग उसे भाइयों की बहन, उसके पिता 7 वीराई कहते थे, जिसका अर्थ है 7 भाइयों की बहन। उसके पिता प्यार से उसे वीरिया कहते थे और बाकी सभी भी ऐसे ही कहते थे। उनकी शादी चौधरी मेहमान से हुई थी, जो खडूर में रहते थे, इसलिए वह अब खडूर में रह रही थी। एक अमीर परिवार में जन्मी और प्यार से पली बड़ी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह सबके प्रति अच्छी थी। वह एक वास्तविक संत, एक पवित्र संत से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे अभी तक कोई नहीं मिला था। उस दिन जब वह इधर से गुजरी तो उसे गुरुजी बैठे दिखे। गुरु गहरे ध्यान में बैठे थे। उसका मुखमंडल तेज तेज से दमक उठा। चमक एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के चेहरे पर तब चमकती है जब वह प्रभु के प्रेम में डूब जाता है। और यहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि स्वयं गुरु थे। वह आश्चर्यचकित होकर रुक गई। वह गुरु से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह शतबद्ध थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई हिरण चकाचौंध रोशनी देखकर शतबद्ध हो जाती है। अब उसके साथ आई नौकरानी ने उसे धक्का दिया। उसने पलकें झपकाई और धीरे धीरे आगे बढ़कर गुरु को प्रणाम किया। जब गुरु ने आंखें खोली तो वह उनके चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही उनका माथा गुरु के चरणों को छुआ, उसे एक मीठी अनुभूति और परमानंद का अनुभव हुआ और उसके मन में सर्वशक्तिमान की स्तुति का जाप हुआ।
की स्तुति का जाप शुरू हो गया और वह परमानंद में चली गई। उसके मन ने कहा, यह भगवान की छवि है या वह स्वयं भगवान है। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और उसके सिर को छुआ और कहा, है सर्वशक्तिमान निर्माता की संतान, अपने मन और हृदय में भगवान के प्रेम में डूब जाओ और अपनी जीभ से प्रेम का साथ भगवान का नाम जपो। महिला परमानंद में चली गई और भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और गुरु की शिष्य बन गई। भाई मर्दाना पास ही जमीन पर सो रहे थे। वह मुड़े और बोले, हे प्रभु, क्या नाश्ते का समय हो गया है? फिर उसने चारों ओर देखा और उठकर बैठ गया और 2 महिलाओं को वहां बैठे देखा। भाई मर्दाना ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, वह वही है प्रभु का प्यारा जिसने बिछोड़ को प्रभु से मिलने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया है। यह सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नमस्कार किया। भाई वीरावी ने चुपचाप अपनी नौकरानी से दोपहर का भोजन लाने के लिए कहा और इस तरह भाई मर्दाना की इच्छा पूरी हो गई। वह भूखा था। नाश्ते का समय समाप्त होने के पर दोपहर का भोजन, रोटी, सब्जियां, छाछ आदि उपलब्ध कराया गया। गुरु हंसे और बोले, देखो मर्दाना, भगवान के तरीके। उसने दोपहर के भोजन के समय दोपहर का खाना भेजा है और छाछ भी। आशीर्वाद दो, वह भाग्यशाली है। फिर माई वीराई ने स्वयं गुरु और मर्दाना को भोजन परोसा और उन्होंने खाया। खाना खाने के बाद मर्दाना ने कहा, यह खाना खाने के बाद मुझे उस खाने की याद आ गई जब मेरी माँ परोसती थी। गुरु ने कहा, जिस प्रकार छाछ रोटी को भिगो देती है, उसी प्रकार प्रेम भी वस्तुओं में प्रभावित हो जाता है, परंतु प्रेम ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। वे कुछ और दिनों तक वहीं पेड़ के नीचे रुके रहे। फिर गुरुजी आगे बढ़ने से पहले माई वीराई को फिर से उपदेश दोहराते हैं, अपनी जीभ से प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम स्मरण करो। इसी तरह हमें भी गुरु जी का उपदेश मानना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु जी। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो गुरु खुद तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए तुम्हें सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु जी,
सतनाम श्री वाहे।